रात के 2 बजे मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर फैला घना जंगल, चारों ओर काला अंधेरा और बीच में से गुजरती एक पुरानी लाल कार। उस सुनसान हाईवे पर सैकड़ों किलोमीटर तक कोई भी गाड़ी नहीं थी, सिर्फ वो कार, और उस कार में बैठी थी नेहा। 35 वर्षीय नेहा कार चला रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। पिछली सीट पर उसका 5 साल का बेटा आरव गहरी नींद में सोया था। पास में उसकी 10 साल की बेटी तनु खामोश खिड़की से बाहर घूर रही थी। बस थोड़ा और बेटा, जल्दी अपने घर पहुंचेंगे, फिर हमेशा चैन से रहेंगे, कोई परेशान नहीं करेगा हमें। नेहा की नजर डैशबोर्ड पर रखी अमित की तस्वीर पर टिक जाती है। अमित अब इस दुनिया में नहीं था, मगर उसकी यादें आज भी नेहा के साथ चल रही थीं। इस वीरान सफर में उसकी सबसे बड़ी ताकत थे उसके बच्चे और उनका साथ। काश तुम होते अमित, तुम्हारे बिना सब अधूरा है, लेकिन मैं हमारे बच्चों के लिए मजबूत बनी रहूंगी। मम्मा, ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। डरने की जरूरत नहीं, मम्मा है ना तुम्हारे साथ। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई, एक अजीब सी ठंडक कार के अंदर महसूस होने लगी। हवा बंद थी, फिर भी नेहा को जैसे कोई अदृश्य चीज उसके शरीर को जकड़ रही थी। ये सिर अचानक क्यों दर्द कर रहा है? शायद थक गई हूँ। क्या हो रहा है मुझे? ये जगह कुछ तो गड़बड़ है। अचानक तनु कमर पकड़कर दर्द से चिल्लाती है। मम्मा, मम्मा, मेरी पीठ जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। आरव जागता है और जोर जोर से रोता है। मम्मा, कोई मेरा पैर खींच रहा है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नेहा हड़बड़ाकर जोर से ब्रेक लगाती है। कार झटके से रुकती है। क्या हो रहा है ये सब? नेहा पलटकर देखती है। बच्चों के पैरों और शरीर को काली काली टहनियां जकड़े हुए थीं, जैसे जंगल ने उन्हें कैद कर लिया हो। नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो। कार के शीशे खुद ब खुद चटकने लगते हैं। अचानक खिड़कियां फूटती हैं। टहनियां आरव और तनु को खींचकर जंगल में ले जाती हैं। नेहा पागलों की तरह चिल्लाती है, आरव, तनु। नेहा तेजी से कार से कूदकर अपने बच्चों के पीछे दौड़ती है। अंधेरे में हर पेड़ जैसे उसकी हर हरकत देख रहा। हवा में सड़न की भयंकर गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर लाशें बिखरी हों। आरव, तनु, मम्मा आ रही है बेटा, मम्मा आ रही है। तू उन्हें नहीं बचा सकती, कोई नहीं बचा सकता। जड़ें नेहा के रास्ते में रुकावट बनती है। मेरे बच्चों को मुझे लौटाओ। अचानक एक मोटी टहनी आकर नेहा के सिर पर लगती है। नेहा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। नेहा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है, हाथ में जलती मशाल। यह जंगल भयानक है बेटी, यहाँ से निकल जा, वरना तू भी अपने बच्चों की तरह खो जाएगी। मुझे अपने बच्चों को बचाना है। मैं माँ हूँ, मैं हार नहीं मान सकती। तुझे अपने बच्चों से इतना प्रेम है, इसीलिए तुझे सच बताना जरूरी है। इस जंगल में वृणाक्ष नाम का राक्षस रहता है। वो कोई साधारण दैत्य नहीं, भूत माता काली का पुत्र है। भूत माता का क्रोध जब प्रचंड हुआ था, तब उन्होंने भूत प्रेत जीव जंतु सभी को जन्म दिया, मगर वृणाक्ष बहुत दुष्ट था। माँ ने उसे कभी अपनाया नहीं, माँ का प्यार उसे कभी नहीं मिला।
तब से वो हर माँ से बदला लेना चाहता है। वो हर बच्चे को खाता है जिसे उसकी माँ ने प्यार दिया हो। यही कारण है कि आसपास कोई गांव नहीं बचा, सब उजड़ चुके हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने बच्चों को बचाऊंगी चाहे कुछ भी हो। तो देवी काली तेरा साथ दे। नेहा एक बड़े पेड़ तक पहुंचती है। टहनियों में उलझे हुए आरव और तनु की हल्की आवाजें आती हैं। आरव, तनु, मम्मा आ गई है बेटा। चारों ओर अंधेरा और खामोशी। अचानक पेड़ के नीचे से एक विशाल काली आकृति निकलती है। वृणाक्ष। उसकी आंखें जल रही हैं। उसका शरीर पेड़ों से बना है और उसकी लंबी जड़ें जमीन में फैली हैं। तू भी मेरे साथ चलेगी माँ, कोई नहीं बचा सकता तुझे। वृणाक्ष जड़ों से नेहा को जकड़ लेता है। नेहा हवा में लटकती है। मशाल उसके हाथ से गिर जाती है। मम्मा हार नहीं मानती। बिजली कड़कती है। अचानक आसमान में देवी काली प्रकट होती है। वही बूढ़ी और देवी बनकर प्रकट होती है। जो माँ अपने बच्चों के लिए मरने को तैयार हो, उसमें मैं खुद बसती हूँ। नेहा की आंखें लाल हो जाती हैं। देवी उसमें प्रवेश कर जाती हैं। वो अचानक जोर से चीखती है। जड़ें टूटने लगती हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने बच्चों को बचाऊंगी चाहे कुछ भी हो। छोड़ो मुझे। नेहा आजाद हो जाती है। मशाल उठाकर वृणाक्ष के पेड़ की जड़ों में आग लगा देती है। माँ, मुझे क्यों नहीं चाहा? माँ! पेड़ जलने लगता है। वृणाक्ष चीखता है। आरव और तनु नीचे गिरते हैं। मैं आ गई बेटा, मम्मा हार नहीं मानी। देवी काली ने प्रकट होकर नेहा को आशीर्वाद दिया। तू सिर्फ मां नहीं, तू शक्ति है। मम्मा, हम घर कब पहुंचेंगे? बस बेटा, अभी। उस सुबह एक मां ने अपने बच्चों को मौत के मुंह से खींचकर वापस लाया था और दुनिया को फिर से याद दिलाया था, अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वो मां है।